अब सबसे पहली बात ये है कि भाई मीन डेविएशन क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है। मीन तो समझ में आ रहा है, पर डेविएशन क्या है। इसका मतलब हम ये निकालेंगे इसके अंदर कि जो वैल्यूज़ होंगी एक्स की, कोई भी हमें बहुत सारे वेरिएबल दे देंगे, जैसे मीन निकालने के लिए नंबर दे देते ना 2 3 4 5 6 ऐसे दे देते और कहते थे भाई मीन निकाल दो उसको। तो अब हम ये निकालेंगे कि ये नंबर अपने मीन से कितना वेरी कर रहे हैं, मतलब उससे कितना वेरी कर रहे हैं, डेविएट कितना है हो रहे हैं उससे। डेविएशन का मतलब समझते हो, डेविएट करने का मतलब समझते हो ना, कि अगर यहाँ से निकलना था तो हम इधर से निकल गए साइड से, तो कितनी दूर से निकले हम इससे, दैट इज कॉल्ड डेविएशन। तो उसका जो डेविएशन है उसका भी मीन निकालना है। जो वेरिएबल हमें दिए गए हैं वो अपने मीन से कितना डेविएट कर रहे हैं उसका मीन निकालो। मीन डेविएशन अबाउट मीन या मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मतलब अपने मीडियन से कितना डेविएट कर रहे हैं उसका मीन निकालो, या अपने मीन से कितना डेविएट कर रहे हैं उसका मीन निकालो। एवरेज ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये समझ में आ गई तो क्वेश्चन बहुत आसान। अगर ये समझ में नहीं आई इसकी मतलब तो फिर समझ में नहीं आया कुछ। ठीक है जी, तो ये हो गया इसकी डेफिनेशन। 1 मिनट में क्वेश्चन कराता हूँ उसे निकाल दूँ। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल इसका तो मीन डेविएशन अबाउट मीन ले रहे हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, तो ये कौन सा दे रहा है ये, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो x है, जो x हमारे यहाँ वैल्यू लिखेंगे हम, तो एक्स आई माइनस जो भी मीन है ना, इसका सम अपॉन है x माइनस एक्स बार, तो क्या है डेविएशन, दैट इज डेविएशन। कितना दूर है ये अपने मीन से, x में और x मीन उसके मीन में कितना डिफरेंस है, गैप कितना है, और जो गैप आएगा उसका मीन निकालना है। तो मीन क्या होता था वैसे, हम अगर नंबर दे देते तो मीन क्या होता था, एवरेज। सब एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये समेशन का मतलब क्या होता है, सबको ऐड करो, ये डेविएशन आया ना, इस डेविएशन को सबको ऐड करो और नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड करो। बात समझ में आई मेरी है? एक चीज हाँ बोलो। सर, ये एक्स साइड जो है हमेशा एक्स बार से बड़ा होगा। दूसरी बात है, मीन से बड़ा नहीं, बड़ा हो छोटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो कैसे बड़ा होगा, तो मान लो एक्स पे ले लो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो ऐसे ले लेंगे। ठीक है, अब इसका मीन क्या निकलेगा, क्या वो 2 से छोटा होगा हमेशा, इसके कहीं बीच में ही आएगा वो, है ना। तो क्या होगा मीन, भाई इसको अगर हम ऐड करें सबको तो ये AP बन रही है, वैसे भी AP बन रही है ना, चलो 1 भी ले लेता हूँ। तो AP में 10 टर्म्स है, तो 10/2 n/2 a + l 11, तो कितना आ गए, तो 55 इसका सम आ गया, डिवाइडेड बाई कितना 10, तो इसका मीन कितना आ गया 5.5। तो वो कहाँ इससे, तो ये जरूरी नहीं है कि xi जो है वो मीन से अपने या मीडियन से हमेशा बढ़ाएंगे, लेकिन हम उस डेविएशन को मॉडुलस पे इसलिए रख रहे हैं कि हमें केवल ये पता लगाना है, हमें माइनस से कोई मतलब नहीं है। अब मैं इधर से 1 सेंटीमीटर दूर से निकल जाऊं या इधर से निकल जाऊं, क्या फर्क पड़ रहा है, डेविएशन तो बराबर ही है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको मॉडुलस लिया है कि जो भी हम डेविएशन लेंगे उसको हम प्लस रखेंगे और फिर उसको ऐड करेंगे। समझ में आ गई बात? एक्स बार वो भी मोड है, वो मीन है, और एक्स आई एक्स आई तो नंबर देंगे तुम, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ ना। ठीक है, अब ये मीन डेविएशन अबाउट मीन है, दिस इज मीन डेविएशन अबाउट मीन। और यही क्वेश्चन अगर हम कहें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो केवल क्या होगा अंदर, समेशन xi माइनस या मीडियन आ जाएगा अपॉन n।
क्योंकि हमें निकालना तो अल्टीमेटली लास्ट में डेविएशन का मीन ही है। तो डेविएशन का मीन क्या होगा? डेविएशन अब ऐसे होगा जैसे एक्स हमारा, तो हम क्या निकालते हैं मीन के लिए? सबको जोड़ देते हैं, डिवाइडेड बाई जितनी टर्म्स होती है उसे डिवाइड करते हैं। बात समझ आ रही? अब फॉर एग्जाम्पल इसने कहा ना 340, 150, 210, 240, 300, 310, 320, ऐसा इसने दे दिया हमें। ठीक है, अब इसने कहा भाई इसका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाल दो इसका। तो इसका मतलब पहले इसका मीडियन निकालना पड़ेगा हमें। तो हम मीडियन निकालने के लिए पहले क्या करते थे? पहले हम उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे। तो 150 छोटा सबसे, फिर उससे अगला 210, फिर उससे अगला 240, फिर उससे अगला 300, फिर उससे अगला 310, फिर 320, फिर 340, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब जो हमारे केवल x दे रखा होता था तो हम ये देखते थे कितनी टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। अगर नंबर ऑफ मीडियन मतलब क्या? मिड जो बीच में आ रही हो वैल्यू। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती थी, n अगर ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो मीडियन हम कैसे निकालते हैं? मान लो 3 बच्चे बैठे हैं तो मीडियन हम बता दोगे बीच का, भाई एक बच्चा बीच में ये बैठा हुआ है, दो साइड में, ऐसे ही है ना। अब 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो मीडियन क्या होगा हमारा? सीधी सी बात है। तरीका क्या था इसका निकालने का? n + 1/2x टर्म। भाई अगर 7 है तो 7 + 1 8, 8/2 चौथी जो टर्म होगी वो मीडियन हो जाएगी। आगे बात समझ में अच्छे से। अब इसका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है मुझे, तो इसका मतलब मुझे पहले डेविएशन निकालना है। तो मैं क्या करूँगा? x लिखूँगा, ये 150, 150, 210, 240, 300, 310, 320, 340। अब डेविएशन निकाल रहे हैं x - 300 और उसका मॉडुलस कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो 150 में से 300 माइनस करेंगे तो -150 आएगा, लेकिन लिखना आंसर हमें प्लस ही है। ये कितना हो जाएगा? 90। ये कितना हो जाएगा? 60। ये 0, ये 10, ये 20, ये 40। इतनी बात समझ में आ गई? आगे समझ में? अब इस सबको ऐड कर दो तो कितना हो गया? 240, 300 और 370 हो गया। ये समेशन डी निकल गया, इस डी का एडिशन। यही तो था समेशन डी। ये फॉर्मूला क्या था? समेशन डी अपॉन, ठीक है, डी तो के डिविजन को मैंने कॉपी किया, ठीक है। तो अब आप इसके अंदर डाल दो तो हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या निकल गया? 370 डिवाइडेड बाई 7। कितने टर्म्स हैं? कितना हो गया? 7 × 35 और कितना बचे? 7 × 2 = 14 और 7 × 8 = 54। तो 5.28 इज मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। आगे बात समझ में? आगे बेटा, तो पहले मीन निकालना है या मीडियन निकालना है, जो भी दे, उसके बाद फिर उसका डेविएशन निकालना है उससे, फिर जो डी आ जाए उसका मीन निकालना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब ये ऐसे ही नहीं आएगा खाली x वाले, अभी आपको क्लास इंटरवल वाले भी आएंगे, जो लास्ट ईयर सिखाया था उसका भी यूज़ करना है। एक हमने स्टेप डिवीजन मेथड सीखा था, एक हमने शॉर्टकट मेथड सीखा था। स्टेप डिवीजन वाले कोर्स में नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी सिखाया था तुम लोगों को, तो वो अब यहाँ काम आएगा। देखो, ठीक है, समझ में आ गया ना? इस फॉर्मूले को उतार लो दोनों को फटाफट। आप निकालिए मीन डेविएशन अबाउट मीन। ये डेविएशन किस तरह? फ्रॉम मीन। तो 6 7 10 12 13 4 8 20 है ना। मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, ये फॉर्मूला लगाना है ना। तो सबसे पहला काम क्या करना है? मीन निकालना है इसका। इन सबको ऐड करो, कितना हो गया? 13 13 10 23 23 और 35 35 और 13 48 52 60 80। सबका सम कितना आ गया? 80। मीन कितना आ गया? 80 डिवाइडेड बाई 10, 8 आ गया। सबसे पहला काम मीन निकालना। फिर एक कॉलम बनाना है, इसको यही लिखना है, x को 6 7 10 12। इसका अरेंज करने की जरूरत नहीं होती,
सर वो ठीक है। गलत नहीं है देख ले बेटा एडिशन में कुछ गलती हो गई। 80 divided by 8 नहीं है 8 है टर्म से नहीं 1 2 3 4 5 6 सॉरी गलती है 10 है ठीक है। मेरे को लगा 10 है तो किसी बच्चे ने 10 बोला ना 10 वो आंसर बोला था तो उसने मैंने आंसर तूने बोल दिया। अच्छा मैंने यहाँ सोचा मैंने नंबर ऑफ टर्म्स क्या है तो डेविएशन निकालेंगे हम x माइनस 10 का मॉडुलस है ना। इससे कितना डेविएट कर रहा है तो ये 4 कर रहा है ये 3 कर रहा है ये 0 ये 2 ये 3 ये 6 ये 2 ये 10 हो गया। अब इन सबको से जोड़ दो इसका ही तो सम करना होता है तो देखो कितना हो गया 18 18 3 21 21 और 23 3 26 26 और 4 30 30 आ गया समेशन डी ठीक है। इसमें डाल दो तो 30 डिवाइडेड बाई 8 ये मीन डेविएशन बहुत जो भी कुछ आएगा 3 ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 35 7.5 का आधा दिया 7.5 का भी आधा ना हाँ 7.5 का आधा 3.75 ये आ रहा है ये आ रहा है ना ये आ रहा है 3.75 ठीक है 3.7 75 पूरा कटेगा ये भी हमने क्लास 10 से पढ़ी थी क्या कौन टर्मिनेटिंग होता है कौन नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होता था पता सर टर्मिनेट हाँ किसको हम बता देते थे बोल देंगे किसको कह सकते थे हम कि ये टर्मिनेट हो जाएगा ये टर्मिनेटिंग का मतलब समझता है टर्मिनेट मतलब बंद हो जाना जो डिवीजन अब इसके आगे नहीं हो सकता कंप्लीट कट गया अभी डिवाइड में हो जाएगा डिवाइड करे बिना कैसे पता चलेगा। अब मान लो ऊपर लाखों में संख्या हो और नीचे तेरे पास कुछ नंबर हो तो तू पहले डिवाइड करके देखेगा तो कैसे पता लगाएगा। हाँ भाई किसी को याद है यश को याद है 10th में करा था बेटा पहले चैप्टर में रियल नंबर्स में टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ जी क्या करते थे किसी को याद है। हाँ भाई टॉपर सबसे ज़्यादा नंबर सात्विक के हैं याद नहीं शिवाय को याद है किसी को याद नहीं। जब डिनोमिनेटर में 2 के वेक्टर्स हो या तो या 5 के वेक्टर्स हो इसके अलावा और कुछ नहीं होनी चाहिए। 4 में 2 इंटू 2 ही तो है तो ये टर्मिनेटिंग होगा या तो 2 5 के हों या 2 के हों या 2 और 5 के दोनों तो ही टर्मिनेटिंग होगा नहीं तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है अब कैसे टर्मिनेटिंग कर सकते हो उसको देखो जरा ये है 15 नीचे है 2 इंटू 2 तो नीचे 0 कैसे बना सकता हूँ मैं 5 इंटू 5 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो ये कितना हो गया 5 टू 10 5 टू 10 नीचे 100 आ गया तो 15 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100 तो कटेगा डॉट लग गया कि नहीं। अब जो इसको मल्टीप्लाई करोगे 375 आएगा 2 डॉट लगा देंगे तो 3.75 तो जब भी डिनोमिनेटर में 2 के वेक्टर या 5 के वेक्टर हो या दोनों हो तो ही टर्मिनेटिंग है। अगर कुछ और हो साथ में 4 के साथ या 3 भी होता तो ये चलता ही जाता नॉन टर्मिनेटिंग कभी भी खत्म नहीं होता। अब ये क्योंकि 4 ही था इसलिए टर्मिनेटिंग ये याद दिला दिया तुम्हें मैंने बोल दिया ठीक है। तो एक तो ये हो गई बात समझ में आ गया सबको। तो अब अगला कैसे हम आगे क्या चलेंगे इसी क्वेश्चन में बड़े क्वेश्चन जिसमें हमें क्लास इंटरवल्स वगैरह दे रखे हैं। तो अगली है बेटा उससे और क्वेश्चन दे दिया इसने अब इसने मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना ठीक है। एक्स और एफ दे दिया इसने 3 9 17 23 27 और ये 8 10 12 9 और 5 ठीक है ऐसा दे दिया। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है इसमें मीन निकालना है। तो मीन निकालने के हमने 3 मेथड सीखे थे क्लास 10th में। एक था हमारा डायरेक्ट मेथड ठीक है। अब पहले मैं इसे लिख दूँ तो एक तो था ये समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ है ना। एक था हमारा शॉर्टकट मेथड और कहाँ ये यूज़ कर रहे थे वो भी बताता हूँ अभी दोबारा से। ये था ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ और एक था स्टेप डेविएशन मेथड
ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, एक्स बार ए प्लस समेशन एफ यू अपॉन समेशन एफ इंटू एच। यहाँ डी क्या है, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए डी है। यहाँ क्या है, यू एक्स माइनस ए अपॉन एच और एच क्लास इंटरवल। तो इसको तो वहीं लगाना है हमने जब क्लास इंटरवल्स गिवन हो, या x में जो x दे रखे हैं उनमें बराबर बराबर डिफरेंस हो, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 वहाँ लगा। तो ये मेथड छोटा करने का है, कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेशन छोटी हो जाती है इसकी, ठीक है। और ये वाला मेथड कहाँ लगाना है, जैसे ये वाला दे रखा है हमें, इसमें डायरेक्ट भी लगा सकते हैं हम, और ये शॉर्टकट मेथड भी लगा सकते हैं मीन निकालने के लिए, ठीक है। डायरेक्ट मेथड वहाँ नहीं लगाना है जहाँ f इंटू एक्स बड़े बड़े आ रहे हैं, x और f की बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आए। यहाँ तो डबल डिजिट है तो यहाँ सिंगल डिजिट है, तो छोटे छोटे ही ज़्यादा बड़े नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट हम इसमें डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं। चाहो तो d भी लगा सकते हो, लेकिन हम d किस में प्रेफर करेंगे, जब x बड़े हों f बड़े हों, बड़े बड़े 2-2 डिजिट की 2-2 डिजिट से बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन होगी या 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन है, वहाँ हम एफ डी वाला मेथड लगाएंगे। तो अभी हम डायरेक्ट लगा रहे हैं, तो एफ एक्स निकाल रहे हैं। ये कितना हो गया, 7 14 9 और 1 10 और 204 और 9 3 27 18 और 2 20 और 7 5 35 और देख लेना एक बार, यही आ रहा है क्या, कैलकुलेशन देखो एक बार, चेक करो सारे सेम है। 7 5 12 12 4 16 16 4 20 2 कैरी हो गया, 9 2 11 11 3 14 और 2 16 और 6 5 1 और इसका कैरी, ठीक है। तो मीन कितना आ गया जी आपका, इसको भी ऐड करो समेशन इसको, तो ये हो गया 22 और 30 30 और 14 है ना, 30 और 14 कितना 44 हो गया, तो बेस अपॉन 11 6 46 और ये 4 और 15 चौके 4, तो मीन कितना आ गया आपका 15, ठीक है, मीन 15 आ गया, ठीक है। अब मीन निकालने के बाद एक हम डी निकालेंगे, x माइनस 15 इसका मॉडुलस, x से ये कितना दूर है, तो ये हो गया 12, ये हो गया कितना 6, ये हो गया 2, ये कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 27 में से 15 गया 12। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अब इसमें वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, जब x और f दे रखा हो तो आपके लिए मीन डेविएशन क्या बन जाता है, समेशन f d अपॉन समेशन f, d इज डेविएशन जो कि है, उसको f से मल्टीप्लाई करना है, एक कॉलम बनाओ यहाँ एफ डी का, एफ डी, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इनको ऐड करो, कितना हो गया 6 14 7 12 10 अच्छे 16 16 2 18 18 और 6 24 24 और 7 कितना हो गया 31, ठीक है। तो अब आपके पास ये फॉर्मूला आ गया, ऊपर आएगा 312 और डिवाइडेड बाई कितना आएगा 44। ये जो आंसर आएगा, दिस इज योर मीन डेविएशन अबाउट मीन। समझ में आई बात, आगे बेटा समझ में, शिवाय को आगे समझ में, देख लो, नहीं समझ में आई तो एक उतार लो इसको, नहीं समझ में आई तो बोलो, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, हमने निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो x उसने दिया हमें 10 15 20 25 30 31 40 45 और f दिया 7 3 8 5 6 8 4 9। अब ये मीन डिवीजन अबाउट मीडियन निकालना है, तो पहले मेरे को फिर से याद दिलाना पड़ेगा कि हम मीडियन कैसे निकालते थे, याद है
कैसे करते थे बताओ मीडियन? पहले f को मतलब f को टोटल लेके फिर उसका किसको करते थे? f को अच्छा एफ को टोटल कर लो फिर। उसको डिवाइड कर दिया 2 से। अच्छा फिर समेशन मीन मीडियन करना है, मीडियन बता के फिर उसको मतलब जो n/2 शाबाश। पहले क्यूमुलेटिव निकाल लेते हैं 7 10 18 23 29 37 47 50। तो समेशन है हमारा क्या हो गया 50 या n गया तो 50। तो पहले n/2 निकालते थे तो 25 आ गया। 25 ये देखो किन दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में आ रही है, यहाँ आ रही है। इसके सामने वाला जो x होता है दैट इज मीडियन। जो n/2 हमने निकाला 25 निकाला, जिन दो नंबरों में से बड़े नंबर के सामने वाला जो x है दैट इज योर मीडियन। ठीक है, अब d निकालना है। तो d मतलब हमें निकालना है x माइनस 30। तो x कितना है? ये हो गया 20, ये हो गया 15, ये हो गया 10, इससे दूरी निकाल रहा हूँ। ये हो गया 5, ये हो गया 0, ये हो गया 5, ये हो गया 10 और ये हो गया 5। ठीक है, अब एफ डी निकाल दो, एफ इंटू डी। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, मीन ही निकालना है ना हमने। तो मीन में तो हम समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ ही करते हैं, तो इसलिए हमेशा यहाँ समेशन एफ एक्स अभी समान तुम्हारे लिए एक्स के समझ। तो ये हो गया, ये हो गया 45, ये हो गया 80, ये हो गया 25, ये हो गया 0, 40 और 15 नंबर 142। ये हो गया। इसको इधर जोड़ दो एक बार और डिवाइडेड बाई 50 कर। तो आपके पास मीन डेविएशन अबाउट मीन एमडी अबाउट मीडियन आ क्या जाएगा अपॉन 50। तो आ ही जाएगा। इनको सबको सम करेंगे तो कितना हो जाएगा मैं बता ही देता हूँ, 505 हो जाएगा। ठीक है, 505 हो जाएगा। बस यहाँ डालना है 505 और 100 हो जाएगा। तो 5 से करोगे तो 101 आ गया, ये डिवाइडेड बाई तो 10.50 10.1 क्या हुआ? मीडियन निकालेगा ना पहले, तो फिर मीडियन से कितना डेविएट करा, डेविएशन निकालेगा। फिर डेविएशन को f से मल्टीप्लाई करेगा एफ डी, फिर उसका मीन निकालना है। क्योंकि डेविएशन का मीन निकालना है इसलिए हम f इंटू डी कर रहे हैं। ठीक है, चाहे मीन से करें चाहे मीडियन से करें, दोनों से ऐसे ही होगा। बता रहा हूँ, देख लेगा। तो क्वेश्चन है 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30 और फ्रीक्वेंसी है 8, 10, 12, 9, 5। ठीक है, तो हम क्या करते थे इसमें क्लास में पहले तो आप सी एफ तो निकालोगे तो ये हो गया 8, 18, 30, 39 और 34। तो ये समेशन है आपके पास 44 हो गया, मतलब n/2 निकालो 22। अब जो इन दो नंबर के बीच में आता है इसके सामने वाली जो क्लास है दैट इज मीडियन क्लास। दिस इज मीडियन क्लास। ठीक है, जैसे उसमें करा था उसमें डायरेक्ट टैक्स आ गया था, यहाँ पर मीडियन क्लास निकलेगी। ठीक है, अब मीडियन क्लास निकाल ली तो ये लोअर लिमिट है, तो यहाँ डालो लोअर लिमिट 12, n/2 22 और सी एफ होता है जो मीडियन क्लास से ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और एफ होता है ये मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो सी एफ इज द फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग मतलब पहली वाली, और ये उसी क्लास है। तो यहाँ लिखो 18 और यहाँ लिखो 12 और n 6 का है। तो 6 × 12 तो
12 प्लस ये कितना हो गया, 4 2 हो गया, तो 14 इसका क्या आ गया, मीडियन आ गया। मीडियन इज 4। ठीक, अब फिर वैसे डी निकालना है, x माइनस 14। अब x माइनस 14, x क्या, मिड वैल्यू, x क्या है, मिड वैल्यू, जो यहाँ निकालेंगे। तो x तो गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो 3 6 के एंड तक आ जाएगा। तो 9 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 और 6 ठीक है। अब 3 से 14 कितनी दूरी पर है, कितना है, 11 11, और ये कितना 5, और ये कितना 1, और ये कितना 7, और ये कितना 13। अब एफ डी निकाल, बिल्कुल सेम तरीका करने का। तो ये हो गया 88, ये कितना हो गया 50, ये कितना हो गया जी, बस गलती से दूसरे उसका मत बोल देना, 63 और 13 बंदे 65। इनको ऐड कर दो, 5 3 8 और 2 10 18, और 9 और 5 14, 14 15, 15 और 12 27। तो ये कितना, तो आपका मीन डेविएशन कितना आ गया, 278 डिवाइडेड बाई 44। समझ में आ गई बात, आसान चैप्टर है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। चेक कर देता हूँ मैं क्या है, 278 डिवाइडेड बाई 44, बिल्कुल परफेक्ट आंसर 6.381। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, पहले मिड वैल्यू निकाल रहे हैं, मिड वैल्यू। तो ये 25, ये 35, ये 45, ये 55, ये 65, ये 70, ये तो निकाल लें। अब आपको क्योंकि ये क्लास इंटरवल दे रखा है, तो हमें फॉर्मूला यूज़ करना है स्टेप डेविएशन मेथड, a प्लस समेशन एफ यू अपॉन समेशन एफ इंटू एच। ये मीन निकालने का फॉर्मूला होता था। एज्यूम कहाँ करते थे हम, एज्यूम करते थे हम किसको, बीच वाले नंबर, है ना। मान लो सपोज करो मैंने ये 45 बीच में आ रहा है, तो मैंने 45 को एज्यूम कर लिया, x में से ही एज्यूम होना है, ठीक है। अब u निकालो पहले, u, तो u निकालोगे तो ये 0, u क्या होता है, x माइनस ए अपॉन एच। ध्यान से सीख लेना मेरी बात को, सीधे उधर मत देखो। तो इसके सामने वाला 0, इसके ऊपर वाला -1 -2 -3, इसका 1 2 3, इसी कदम जो भी, क्योंकि अब हम u क्या है, x माइनस 45, तो 45 माइनस 45 0 होगा, 35 माइनस 45 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10, तो -1। ऐसी -20 डिवाइडेड बाई 10 -2, तो ये ऐसे नंबर लाइन की तरह बन जाता है, 0 और 1 2 3 नीचे पॉजिटिव, ऊपर की तरफ -1 2, ठीक है। अब आप निकालो एफ यू, मतलब दिस इनटू दिस, तो -6 -8 0 8 6 6, तो 2 6 तो कट ही गए, 8 8 भी कट गए, तो 0 आ गया। तो कमाल की चीज़ होगी ना। मीन क्या आ गया, 45 भी आ गया, 45 प्लस 0 कुछ भी हो, ऊपर का एफ यू 0 आ गया ना, एफ यू 0 हो गया। तो x बार हमारा क्या निकला है, 45। तो डेविएशन निकालेंगे, डेविएशन निकालेंगे तो उसको लिखेंगे x माइनस 45 का मॉडुलस। तो x से इसको डेविएट करना है, 20, फिर 20, फिर 10, फिर 0, फिर 10, फिर 20, फिर 30, ऐसे आएगा ना, ठीक है। अब एफ डी, फिर एफ डी निकालो, एफ डी मतलब दिस इनटू दिस, तो कितना हो गया 60, फिर 60, फिर 80, फिर 0, फिर 80, फिर 60 और फिर 60। ये समेशन एफ डी आ जाएगा बस। समेशन एफ डी मतलब कितना हो गया, 624, 240 और 160, 400 आ गया, ठीक है। अब हमारे को निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो ये आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई समेशन एफ कितना आया था बच्चों, 22 22 और 3 25 और 2 25 और 2 27 27 और 8
35 और 5 40, 40 आया। तो डिवाइडेड बाई 40, तो आप देखो 10 आ गया आंसर। समझ में आ गई बात? समझ में पक्का आ गई ना? देखो कई सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने। अब देखो जो आपने अभी पीछे पढ़ा है, अब ये वेरिएंस भी निकालना क्या है, वेरिएंस भी इट इज ऑल्सो एन एवरेज या मीन। जो डेविएशन अभी हमने निकाला था ना, ये उनके स्क्वायर का मीन है, डेविएशन के भी स्क्वायर का मीन। अभी हमने डेविएशन का मीन डेविएशन अबाउट मीन या मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाला ना, पर हमने निकाला तो मीन ही ना। हमने लास्ट में क्या निकाला, समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ, दैट इज मीन। अब हम क्या कर रहे हैं, जो मीन से डेविएशन है, जो मीन से डेविएशन है उसके स्क्वायर का मीन निकालना है, एवरेज। अब जरा एक डेफिनेशन लिख लो तो समझ में आ जाएगा। हाँ, वेरिएंस, द वेरिएंस ऑफ अ वेरिएट एक्स, the variance of a variate x is the arithmetic mean of the squares of all deviations of x from the arithmetic mean of the observations। ठीक है, बिल्कुल बेसिक वाला मैं बता रहा हूँ तुम्हें, इसका मतलब क्या है वो कैसे समझा रहा हूँ। ये जो डेफिनेशन तुमने लिखी है, मान लो सपोज मार्क्स दे रखे हैं आपको 8, 12, 13, 15 और 22, ठीक है। अब आपको इसका मीन निकालना है। पहले क्या निकालना है, पहले मीन निकालना है, क्योंकि अब इसमें मीडियन नहीं है। अब ये जितना भी डेविएशन हम लेंगे फ्रॉम इट्स मीन लेंगे, तो पहले मीन निकालोगे तो सबको जोड़ दो, जोड़ोगे तो आ जाएगा कि इसका आंसर 106 ना, 14 आ गया मीन 14 आ गया। मैंने कुछ नहीं करा, मीन डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 14 आ गया। सबको ऐड करा, डिवाइडेड बाई 5, मीन आ गया 14। अब आपको डेविएशन निकालना है x माइनस 14, लेकिन अब आपको डेविएशन का स्क्वायर निकालना है। पहले तो मॉडुलस करा था हमने, अब यहाँ स्क्वायर करना है। तो 8 माइनस 14 कितना हुआ, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 22, 8 का स्क्वायर 64, तो ये 106 हो गया, है ना। अब जो वेरिएंस है वो इसका सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। मीन कैसे निकालते थे हम, सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये कितना हो गया, 106 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो ये इसका वेरिएंस आ गया। और अगर मैं कहूँ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो तो 21.2 का स्क्वायर होगा। तो डेफिनेशन क्या है वो फिर से पढ़ो एक बार। हमने क्या निकाला, हमने डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन का स्क्वायर का मीन निकाला। डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन के स्क्वायर का मीन निकाला, अरिथमेटिक मीन निकाला। तो ये डेफिनेशन याद रहेगी तो क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। समझ में आ गई ना। तो अब इसमें एक तो ये फॉर्मूला है ही है, सीधा सीधा, ठीक है, मिटा दूं। तो हमें क्या क्या गिवन है, मीन गिवन है 10, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 2, इस स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब है सिग्मा, तो सिग्मा स्क्वायर कितना हो गया 4, है ना।
ये तो तुम्हें गिवन है। अब गड़बड़ ये हो गई, इन्होंने सब कुछ निकाल लिया, बाद में रीचेक करा तो पता चला कि जो ऑब्जर्वेशन 8 थी वो इन्होंने गलत उतार ली, इन्होंने गलत उतार ली। अब ये कह रहे हैं कि दो केसेस में करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। एक केस ये है कि आपने जो गलत ऑब्जर्वेशन लिया उसे हटा दो और एक नया मीन बना लो और एक नया स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दो। या दूसरा केस कह रहे हैं कि अब उसको हटाओ मत, उसकी जगह 8 हटा दो, 12 लगा दो और नया स्टैंडर्ड डेविएशन और नया मीन बता दो। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन समझ में आ गया? अब कैसे करना है उसको देखो। फॉर्मूला हमारे पास सामने दिख रहा है वहाँ पे, ठीक है? तो क्या करेंगे? सबसे पहले मीन क्या होता है? व्हाट इज मीन? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है? तो समेशन x अपॉन n ये मीन होता है ना, सारे x जोड़ देते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स। अब n क्या दे रखा है इसमें? 20 ऑब्जर्वेशन। तो जो ये वाला x है ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट समेशन x, क्योंकि अब इसमें गड़बड़ हो गई ना 8 की जगह, तो ये इनकरेक्ट है। तो कितना होगा? 20 इंटू जो मीन गलत वाला था 10, तो ये हो गया हमारा इनकरेक्ट समेशन x। कितना आ गया? 200। अब मुझे करेक्ट निकालना है, केस नंबर 1 मुझे निकालना है करेक्ट मीन। तो करेक्ट मीन निकालने के लिए मुझे ये निकालना है, तो मैं क्या करूँगा? पहले करेक्ट समेशन x निकालूंगा। तो 200 में से पहले केस में उसने क्या है? रॉन्ग आइटम को ओमिट कर दो भाई, तो हटा दो। तो मेरा नया समेशन x कितना हो गया? 192। और मेरा नया n क्या हो गया? 19, क्योंकि पहले 20 थे, अब आइटम कितने रह गए? 19। तो अब नया मीन क्या हो गया? न्यू मीन या करेक्ट मीन क्या हो गया? वो आ गया 192 डिवाइडेड बाय 9। ये होता है समेशन x fx अपॉन समेशन f, या ये n जो भी तुम्हारा। समझ में आ गई बात? इनकरेक्ट में पहले समेशन x निकाला दिस इनटू दिस, तो ये दे रखा था ना पुराना वाला, और ये भी दे रखा था 20, तो 20 इंटू दिस, तो इनकरेक्ट वाला आ गया। अब उसमें उसने कहा जो गलत था उसे हटा दो। पहला केस क्या था? रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड, तुमने इसमें से हटा दिया उस आइटम। अब समेशन x कितना रह गया? 192, और n कितना रह गया? 19। और 20 से एक जब 8 हटा दिया तो आइटम तो घट गई ना। 8 नंबर की करेक्ट? 8 नहीं, 8 नंबर x 8 जो वैल्यू थी वो हटा दी तुमने। 8वें नंबर की नहीं, एक ही थी, उसको हटा दिया है तुमने। तो अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 19 रह गई ना। तो नया मीन क्या हो गया? ये हो गया। समझ में आ गई बात? अब ये तो हो गया पहला करेक्ट मीन निकाल दिया हमने, कैलकुलेट द करेक्ट मीन। अब उसने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन में निकालो बेटा, बात नहीं स्टैंडर्ड डेविएशन में निकालो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मैं समेशन x एक फॉर्मूला लगाता हूँ, ठीक है? अब मैं लिखता हूँ इनकरेक्ट समेशन x स्क्वायर अपॉन n। अब सब कुछ इनकरेक्ट है, क्योंकि ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, और ये भी इनकरेक्ट है। नहीं, सब कुछ इनकरेक्ट है। तो ये इनकरेक्ट है, तो ये 4, ये इनकरेक्ट समेशन x स्क्वायर ऐसी रख लो। n कितना है? 20, इनकरेक्ट। और इनकरेक्ट मीन कितना था? 10, 10 का स्क्वायर 100, तो ये 104 इंटू 20, ये कितना आ गया? इनकरेक्ट समेशन x स्क्वायर। देख लो भाई, समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गया पीछे तक? अब कितना हो गया ये? इनकरेक्ट समेशन x स्क्वायर कितना हो गया? 2080। ये हो गया, ठीक? अब मुझे निकालना है करेक्ट समेशन x स्क्वायर। तो करेक्ट समेशन x स्क्वायर कैसे निकालूंगा? करेक्ट समेशन x स्क्वायर कैसे निकालूंगा? इनकरेक्ट समेशन x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 8 का स्क्वायर। तो इस समेशन x स्क्वायर में ये 64 जुड़ा हुआ है ना, 8 का स्क्वायर जुड़ा हुआ है कि नहीं, जो इनकरेक्ट था। ये क्या है? ये जितने भी x थे तुम्हारे, उनके सबका स्क्वायर का सम है ये। तो जब 8 हटा दिया तुमने, तो 8 का स्क्वायर हटाओगे उसमें से,
तो 8 का स्क्वायर हटा दिया तो ये इनकरेक्ट था 2080 माइनस 64, तो कितना हो गया 2016। समझ में आ गई बात? अब तुम्हें निकालना है करेक्ट सिग्मा स्क्वायर। करेक्ट सिग्मा स्क्वायर, ये तो इनकरेक्ट था तो सब कुछ करेक्ट हो गया। ये करेक्ट है 2016 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ रह 19, और करेक्ट मीन हम निकाल चुके हैं माइनस 192/19 का। अब करेक्ट समेशन ये निकालोगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा नया वाला आ गया। तो कृपया करके इसको कभी भी सॉल्व करने की कोशिश नहीं करना, ठीक है? ये सॉल्व नहीं होगा, तुम करते रहोगे, टाइम खराब कर दोगे। तो इसका एक नंबर कट जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है? कैलकुलेट नहीं करना, कैलकुलेटर अलाउड है नहीं हमें, और कैलकुलेटर के बिना ये क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है? तो इतना समझ लो बस, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए। उतार लो इसको, फिर सेकंड पार्ट कराता हूँ। अब इसके सेकंड पार्ट में क्या डिफरेंस है वही करवा रहा हूँ, बस खाली इसमें वो चेंज नहीं करूँगा मैं, है ना? इसी में कर दूँगा। अब जब तुमने उसने ये तो हट जाएगा भाई, ओमिट नहीं करा। अब उसने कहा जो 8 था उसको 12 से रिप्लेस कर दो। तो जब करेक्ट समेशन x निकालोगे तो इसमें 8 हटा देना, 12 जोड़ देना। भाई इनकरेक्ट हटा दिया, उसकी जगह सही वैल्यू डाल दी, तो माइनस इनकरेक्ट प्लस करेक्ट वैल्यू। नहीं, रिप्लेस बाई 12, 8 जो था उसको रिप्लेस कर दिया उसने 12 से, 12 सही तो है। सही वैल्यू। 8 गलत वैल्यू थी, तो गलत को हटाएगा, सही को जोड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 204, है ना? तो मेरा नया मीन कितना आ जाएगा? अब एन बी बी सी रहेगा, तो ये आएगा 204 डिवाइडेड बाई 20। ये नया मीन आ गया मेरा, आ गया? समझ में आ गई बात? अब यहाँ पर जब तुम इनकरेक्ट ये निकाल लिया तुमने, ये तो सिर्फ ऐसे ही चलेगा। जब करेक्ट निकालेंगे तो जो इनकरेक्ट वैल्यू का स्क्वायर हटाया है उसमें करेक्ट वैल्यू का स्क्वायर जोड़ देंगे। तो 8 का स्क्वायर हटाया था 144 जोड़ दिए, तो कितने बच गए? 80 बच गए। 80 इसमें जोड़ दो, 2160। ये नया मीन वो आ गया, करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर। समझ में आ गई बात? अब यहाँ डाल दो तो इसको बस 2160 डिवाइडेड बाई 20, और ये 204 बाई 20। इनकरेक्ट दोनों पार्ट में सेम है। इनकरेक्ट सेम रहेगा, उसमें कुछ करा थोड़ी हमने, वो तो था ही। इनकरेक्ट तो था ही ना, उसमें हमने कुछ हटाया बटाया थोड़ी है। तो इसलिए हम इनकरेक्ट को तो वही निकालेंगे। करेक्ट करते वक्त मीन में माइनस इनकरेक्ट वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू। अब आपको ये कैसे पता कि 12 करेक्ट वैल्यू? उसने बताया ना, इफ इट इज रिप्लेस बाई 12, 8 इनकरेक्ट था, इफ इट इज रिप्लेस बाई 12 तो 12 ही तो सही होगी। हाँ, तो फिर वो दोबारा कह देगा तो आपकी जगह 13 कर दे। अब मेरे हाथ में थोड़ी है।